आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए अभी हम किशनगंज में और हमारे साथ है एएमएम के जो विधायक है अख्तरुल इमान। देखिए किस तरह से तौसीफ राजा का जो है बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली में जो है हत्या हो गई थी, उसके बाद जो इस मामला को लेकर लगातार जो है आवाज उठाए जा रहे, प्रदर्शन कर रहे, लेकिन इनकी हत्यारों की जो है अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज देखिए खुद डीएम साहब से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं अख्तरुल इमान विधायक जी क्या कहेंगे इस मामला को? लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन अभी तक कुछ खुलासा। देखिए पूरे देश में मुसलमानों के तय नफरत की फिजा पैदा की गई है। धर्मवाद के बाद अब जातिवाद और क्षेत्रवाद की भी आग सुलग रही है। 26वीं दिसंबर की रात बड़ी मनहूस रात गुजरी है हम लोगों के लिए। दो हत्याएं हुई है दो बिहारियों का। एक मौलाना तौसीफ रजा साहब जो एक धार्मिक प्रोग्राम से लौट रहे थे, वहां ट्रेन पर गुंडों ने शराब की हालत में इसे मार डाला और ट्रेन से फेंक दिया वहां बरेली कैंट के पास। और दूसरा मामला हमारा जुड़ा हुआ है कि पांडव कुमार 21 साल नौजवान जो खगड़िया का रहने वाला है, दिल्ली में डिलीवरी बॉय था, रात के 1-1:30 बजे अपने काम से लौट रहा था। उस वक्त बकझक हुई और दिल्ली के एक पुलिस कांस्टेबल ने उसको गोली मार दी जो ऑन ड्यूटी नहीं था। और मामला यह है कि उसके साथ जो कृष्णा है, कृष्णा को भी पूरी तरह से घायल कर दिया। तो बीजेपी ने जो नफरत की आग पूरे देश में लगाई है, उस आग में मुसलमान भी नहीं गैर मुसलमान भी अब जलने लगे हैं। इसलिए मामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे विधायक जनाब सरवर आलम साहब हैं, पार्टी के नेता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब भाई नसीम अख्तर साहब हैं, पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट भाई इश्तियाक साहब हैं, इत्तेफाक से हमारे कलीमुद्दीन साहब जो सामाजिक वर्कर हैं वह भी शामिल थे। हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसकी समीक्षा की जाए और स्टेट को ये निर्देश दिया जाए कि यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक सौहार्द है, जो सेकुलरिज्म का ढांचा है, इसको बनाए रखा जाए। और गोली चलाने वाले, तलवार चलाने वाले से ज़्यादा मुजरिम वो लोग हैं जो लोग नफरत के शब्दों का इस्तेमाल करके इंसानी समाज में बारूद और आग का काम करते हैं, उस पर काबू पाया जाए। और मृतक के परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा, उनके परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जिन लोगों ने इनको फांसी दी है उनको कम अज कम फांसी की सज़ा, जिन लोगों ने कत्ल किया है उनको फांसी की सज़ा दी जाए। हमारी पार्टी पूरे तौर पर मृतक परिवार के साथ अपने गम का इजहार करती है। अभी तौसीफ रजा साहब की वाइफ को लेकर हमारे पार्टी के नेता गुलाम हसनैन साहब अभी बरेली कैंट गए हैं, वो एसपी से मिलेंगे। हमारी पार्टी के नेता वहाँ नदीम साहब भी काम कर रहे हैं और दूसरी तंजीमें भी, जो पार्टियाँ जो लोग काम कर रहे हैं इस अत्याचार के विरुद्ध में, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर लास्ट एक सवाल है, बंगाल में चुनाव को लेकर जिस बंगाल और आसाम आज काउंटिंग है, गिनती भी शुरू हो गया, जिसमें रुझान बताया जा रहा है कि बीजेपी सबसे आगे है, एएमएम भी पूरी मजबूती इस बार दिखा रहे बंगाल में, क्या कहेंगे? अब देश की बदनसीबी होगी कि वो पार्टी जो देश के हित में नहीं है, जनहित की नहीं है, जिन्होंने देश का दिवाला कर दिया है, अगर वो धार्मिक उन्माद के वजह से आ जाएं तो आ जाएं, वरना इनका जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जिनका परफॉर्मेंस है, ऐसी सरकारों को नहीं आना चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे ये आईएमएम के जो विधायक है और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान। देखिए किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बीते दिनों जो है उत्तर प्रदेश के बरेली में जो है मौलाना तौसीफ राजा की हत्या के बाद, उसके बाद देखिए दिल्ली में बिहारी एक युवक की जो है हत्या हो गई थी। उसके बाद देखिए किस तरह से किशनगंज डीएम से मिलने के लिए सभी विधायक के साथ मिलने पहुंच चुके हैं और देखिए साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए इन सभी कातिलों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए और मृतक के परिवारों को 50-50 लाख की मुआवजा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से उन्माद फैलाने के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए बंगाल चुनाव को लेकर ये आईएमएम के जो विधायक है और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्माद फैलाकर सत्ता में आ जाए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जाग चुकी है और पूरी मजबूती के साथ ये अपनी उन्माद फैलाकर सत्ता में आ जाए भले, लेकिन जनता भी जाग चुकी है आखिर इस सत्ता में आने के लिए क्या क्या हथकंडा अपना रही है। लाइव सीरीज के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।